ओम साई राम। मैं शर्मिष्ठा। मैं आप लोगों के सामने बाबा के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जिसमें आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है जो हमें बाबा की कृपा हो रही है, जिसे जिसे हम लोग को आपको लगेगा कि जिसमें हम लोग को भगवान की कृपा हो रहा है, ईश्वर की कृपा हो रहा है, बाबा की कृपा हो रहा है। तो चलिए मैं आपको सारा चीज़ एक एक करके बताती हूँ। बाबा एक ऐसे पावन पुरुष हैं, एक ऐसे महान पुरुष हैं जिनके बारे में मैं एक सामान्य मनुष्य काफ़ी नहीं हूँ इतना सारा बात बताने के लिए, क्योंकि वो इतने लीला कर चुके थे शिरडी में और इतनी लीलाएं आज तक वो करते आ रहे हैं लोगों के साथ। दुनिया भर के 7 समुंदर पार उनसे कोई दूर भी है। बाबा हमेशा अपने 11 वचन में ये बोले हुए हैं कि मुझे हमेशा आप जीवित मानो और मुझे आप हमेशा ये जानो कि मैं जीवित हूँ और मैं आप लोगों के साथ हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाबा के आसपास रहो। बाबा 7 समुंदर पार बैठे लोगों को भी वही मदद करते आए हैं। जैसे हम लोग अगर स्मरण भी कर लें कि बाबा साई 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 साई, ये भी हम लोग के लिए काफ़ी है। बाबा हमेशा बोले हैं कि तुम बस साई साई ही जपते जाओ कि तुमको भवसागर से मैं पार कर दूंगा। तुमको इतने तुम्हारे जो बुरी कर्मे हैं, बैड कर्मा हम जिसको बोलते हैं, उससे मैं तुमको पार कर दूंगा, उससे मैं मुक्ति दिला दूंगा। ये शब्द ही हमारे लिए इतना पावन शब्द है जो हमारी जिंदगी में आया है। और हर कोई बाबा का भक्त नहीं बन सकता है। ये सही बात है कि हर कोई बाबा का भक्त नहीं बन सकता है और बाबा अपने भक्त चुन के ही अपनी तरफ खींचते हैं। हर कोई, दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी करोड़ों की आबादी है हम दुनिया में, लेकिन हर कोई बाबा का भक्त नहीं बन सकता है। बाबा हम अपना जो भक्त है उसमें एक गुण रखे हुए रहते हैं, जो चीज़ वो अब हम लोग को सिखाते आ रहे हैं और और हमेशा सिखाते जाएंगे, वो चीज़ वो चुनते हैं। वो बाबा ये चीज़ भी रखे हुए रहते हैं कि कौन से भक्त से मुझे कितनी भक्ति लेनी है, कौन भक्त मुझे कितना पूजा करेगा, कितनी भक्ति करेगी, कितना भक्त करेगा, कितना भक्ति करेगा। तो यही बात है। तो बाबा का कृपा पाना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर बाबा की कृपा आ जाए उसकी तो जिंदगी संवर गई है और आज तक वो वही हो रहा है। मैं ये मेरे साथ भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुआ है। मैं और भी 1-2 एक्सपीरियंस में चैनल के साथ शेयर की हूँ, आप जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। तो मैं आज ये बताने आई हूँ कि ऐसा क्या होता है जो हमें लगता है कि हमको बाबा की कृपा दृष्टि मिल रही है। पहली बात यह है कि जब हमें भगवान की कृपा होती है या ईश्वर की कृपा होती है या बाबा की कृपा होती है, तो हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। हमें पूरा दुनिया ही हम लोग को अच्छा दिखने लगता है। मनुष्य हैं, गलती तो सबसे होती है, भगवान तो हम नहीं हैं तो हमसे गलती नहीं होगी। गलती होती है तो मनुष्य से ही होती है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि गलती कर करके वो सीखता है। तो अगर हम कोई चीज़ में अगर कोई किसी को गलती हो जाता है, कोई गलत काम कर देता है, तो उस बात में उसको पछतावा होने लगता है। वो दुनिया को अच्छी नज़र से देखना स्टार्ट कर देता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना पॉजिटिव वाइब्रेशन उसका चारों तरफ उसको पॉजिटिविटी ही दिखाई देता है। जब ईश्वर की कृपा होती है, जब बाबा की कृपा होती है, जब हमारे साईं की कृपा होती है, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं एक बहुत
बड़ी गुस्सैल लड़की थी। आई मीन मुझे छोटे छोटे बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था। लेकिन पता नहीं, जब से बाबा की शरण में आई हूँ शांत सी पड़ गई हूँ टोटली। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत लोग ये चीज़ फील करते होंगे। प्रॉब्लम आती है क्योंकि यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी कभी स्मूथ नहीं हो सकता, स्ट्रगल भरी लाइफ है, स्ट्रगल करनी है। अगर मरते दम तक हम हमारे लाइफ में स्ट्रगल आएगी, दिक्कतें आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जब बाबा की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, हमें लगता है कि ये बस छोटा सा चीज़ है, ये बाबा संभाल लेंगे और कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हमें अपनी काम करते जाते हैं। हम ये सारा चीज़ को पॉजिटिवली लेना स्टार्ट करते हैं, सीखने लगते हैं, क्योंकि there is no loss in our world and there is no loss in our universe, because ऐसा लगता है कि इधर अगर कोई गलती होता है, कोई काम हमसे गलत हो जाता है या कोई बैड एक्सपीरियंस हम फेस करते हैं, इधर हम वहीं से सीखते हैं। नहीं तो अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो तो वो हमारे लिए अच्छा ही होता है। तो वही बात है कि जब हमारे ऊपर बाबा की कृपा दृष्टि आने लगती है तो हमारा टोटल जो एनवायरनमेंट है वो चारों तरफ पॉजिटिव, हम अच्छी अच्छी बातें बोलने लगते हैं, हम नेगेटिव हमारे अंदर रहता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि हम तो सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों के साथ रह रहे हैं। दुनिया में तो पहले ज़माने में होता था कि लोग का चारों स्टेज होता था कि लोग जो बाल्यकाल में वो लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, जंगल में जाके, आश्रम में जाके। पुराने युग में, तृतीया युग में, द्वापर युग में लोग जाते थे, शिक्षा प्राप्त करने जाते थे गुरु के पास, पेड़ के नीचे ये लोग सब पढ़ते थे। लेकिन अभी तो ये सब नहीं है, हम लोग सब कलयुग में हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में हैं। ये सारा चीज़ हम लोग को देख, ये ऐसा नहीं कि 4 स्टेज है कि हम बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त करने जाए, किशोर अवस्था में हम गृहस्थ हो गए, उसके बाद हम वैराग्य लेके बाहर कहीं चले गए, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग को इसी दुनिया में रहना है, इसी सोसाइटी में रहना है, लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ भी रहना है, बुरे लोगों के साथ भी रहना है। बाबा यही हम लोग को सिखाने आए थे। बाबा जब शिरडी आए थे, आप लोग देखे होंगे टीवी शोज में या सच्चरित्र में पढ़े होंगे, या बाबा की बहुत सारी कहानियाँ, लीलाएं आप लोग देखे होंगे। कुलकर्णी सरकार बाबा को एक्सेप्ट नहीं करते थे पहले, लेकिन बाबा, ऐसा नहीं था कि बाबा कुलकर्णी सरकार को इग्नोर करके अलग ही अपना एक दुनिया बसा के कोई चेंजेस बाबा नहीं लाए थे। बाबा उसी जगह पे रहते थे। बाबा को बहुत लोग अपमान कर रहे थे, पुलिस के पास, पुलिस पकड़ के लेके गई, बहुत सारा चीज हुआ। लेकिन इतना सारा होने के बावजूद भी बाबा एक ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किए, जो नहीं मानने वाले लोग भी अपने आप बाबा के शरण में आ गए, बाबा के पैर पड़ गए, बाबा का कृपा, क्योंकि बाबा अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं और बाबा अपने भक्त से वही चाहते हैं, प्रेम ही चाहते हैं। मुझे बस प्रेम करो, मुझे प्यार करो, मुझे नफरत मत करो, मुझे अपना दुख भिक्षा में दे दो। मुझे अगर अपना सुख नहीं बांट सकते तो आप सुख मत बांटो, आप दुख दे दो मुझे, मैं आपका दुख को भिक्षा में ले लूंगा और उसको सुख में मैं कन्वर्ट कर लूंगा। वो सारा चीज़ बाबा हम लोगों से मांगते हैं। बाबा हम लोगों से ये नहीं बोलते हैं कि तुम लोग मुझे बहुत सारे ये लेके आओ, दूध दही, 10 किलो दूध लेके आओ, 10 किलो दही लेके आओ, शहद लेके आओ, घी लेके आओ, मुझे आप अभिषेक करो, वेस्ट करो। ये चीज़ बाबा नहीं चाहते हैं। बाबा अभिषेक में तो शुद्ध जल चाहते हैं, गंगा जल भी नहीं हो, बाबा का नाम स्मरण करके फूल में छिड़क दो पानी, वही काफ़ी है। और यही चीज़ है। तो हम सोसाइटी में जो रह रहे हैं, हम कोई दुखी लोगों को देख रहे हैं जिनके पास रहने के लिए, खाने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। उन बेचारे सरकार के जो आ रहा है वहाँ पे स्कीम्स आ रहा है, वो सब चीज़ में वो लोग को, कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को मिलता नहीं है। रेलवे स्टेशन में रोड लाइन रास्ते पे कितने लोग होमलेस लोग रहते हैं, उन लोग के पास कुछ नहीं है। वो लोग कंप्लीटली सारे जितने भी हमारे सोसाइटी में चल रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है,
वो सारे चीज़ से वो लोग पूरा परे हैं। उन लोगों को क्या बोले, मतलब टोटली हेल्पलेस हैं वो लोग। लेकिन अगर हम लोग उन लोग को देखते हैं, अगर हम लोग के मन में दुःख आ रहा है, हम लोग को दुःख आ रहा है मन में, हम लोग मन में ये जागृत हो रहा है कि हाँ, मैं उन लोगों को कुछ हेल्प करूँ, मदद करूँ, कुछ भी हो, जिसका जितना शक्ति हो। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेट मार के उन लोग को दो, उन लोग को अपने से निकाल के उन लोग को दो, ऐसा नहीं है। आपका जितना शक्ति है, आप अगर उन लोग को दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, अन्नदान कर रहे हो, अन्नदान को बाबा भी हमेशा बोले हैं, ये जीवन दान है, सर्वश्रेष्ठ दान है। अगर अब हम लोग के घर में छोटे बच्चे हैं, अगर कोई बदमाशी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, 1 दिन 2 दिन हम खाना उसको नहीं देते हैं, वो हम लोग को प्यार करना छोड़ देगा? कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। क्योंकि उस हम लोग का जो जीवन जो है वो पेट से शुरू होती है, और जिसका पेट को हम पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब हम ईश्वर को पूजा कर रहे हैं। ईश्वर हमसे वही चाहते हैं कि आप आपस में एक दूसरे का मदद करो, एक दूसरे का हेल्प करो। और अगर आपस में हम अगर एक दूसरे का मदद करेंगे, एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो यही स्वर्ग आ जाता है। हम लोग को स्वर्ग जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्वर्ग जाके वहाँ पे क्या होगा? स्वर्ग जाके वही है, स्वर्ग यही है, अमर्त यही है। अगर हम इसको अगर गलत वे में ले तो यही नर्क भी है। तो यही बात है। अगर हम दूसरों किसी को देखते हैं और दुखी लोगों को देखते हैं, मन में दुख पैदा होता है, और उन लोगों को हम अगर हेल्प करते हैं, उन लोगों को खाने के लिए या पहनने के लिए वस्त्र दान, अन्न दान, जो भी हम उनको मदद करते हैं, अपने से जितना हो सके, जिसका जितना शक्ति है। 1 गिलास पानी भी आप धूप में जा रहे हो, घर के सामने एक मटका में एक पानी भर के रख दे रहे हो, और वहाँ पे आप लिख दे रहे हो कि फ्री वाटर सप्लाई, और वहाँ पे लोग आके आपके पानी पी के जा रहे हैं, वो भी एक सेवा है। ऐसा नहीं है कि घर रोटी सब्जी बना के या चावल दाल बना के आप उनको लोगों को खाने खिला, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा भी कर रहे हो तो आपके ऊपर बाबा की कृपा हो रही है, बाबा आपके ऊपर खुश हो रहे हैं, भगवान आपके ऊपर खुश हो रहे हैं। भगवान नहीं बोलते हैं घंटा घंटा आप बैठो, इतना सारा टाइम बैठो, मेरे सामने बैठो, मुझे पूजा करो, मेरा आराधना करो, या आप टाइम वेस्ट करो मेरे पूजा में, शो ऑफ करो। भगवान कभी शो ऑफ नहीं चाहते हैं, भगवान दिल से चाहते हैं, बाबा दिल से चाहते हैं। अगर यहाँ से अगर हम बाबा को अगर स्मरण कर रहे हैं, और उनका बताया हुआ सारा जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम अपने लाइफ में उसको अप्लाई कर रहे हैं, और हम दूसरों का मदद कर रहे हैं, दूसरों के लिए मन में संवेदनशील हो रहे हैं, तो वो भी एक ईश्वरीय कृपा है। दूसरी बात यही है कि ऐसे भी बहुत लोग हैं, उसमें से मैं भी आ रही हूँ, और ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत गुस्से, जंड प्रकृति के होते हैं। लोगों को देख के उनको बहुत घृणा भाव आता है। लेकिन ऐसा भी कभी कभी आप देखे होंगे, ऐसे ऐसे लोग को देखे होंगे, सडनली उन लोग की ज़िंदगी में कुछ अलग सा चेंज हो जाता है। वो लोग चिक्का वो सब काम करते रहते हैं, वो लोग सडनली शांत पड़ जाते हैं। तो ये भी ईश्वरीय कृपा है। जब हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, जब हमारे ऊपर बाबा की कृपा होती है, तो हम लोग जैसे लगता है कि बहुत अच्छा, मतलब शांत पड़ गया है, मन हमारा शांत हो गया है। जैसे एक आराम से कोई कुछ भी बोल दे, कोई कुछ भी बोल के चले जाए, मतलब ऐसा लगता है कि चलो ये ना समझ है, मतलब एक मैच्योरिटी आ जाता है हम लोगों में। हम लोग छोटे छोटे बात को पकड़ के नहीं रहते हैं। अगर ऐसा हो तो ऐसा आपको लगेगा कि हम लोग के ऊपर ईश्वरीय कृपा हो गई। बाबा हमारा का जो हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, आपको उस टाइम से फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ बाबा है। प्रॉब्लम अगर है तो आपको लगेगा कि नहीं, प्रॉब्लम है तो बाबा है, बाबा सॉल्व कर देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बैठे रहें। बाबा ये भी बोलते हैं कि अगर अगर प्रॉब्लम हमारे पास आ रही है, अगर हम उस चीज़ को सॉल्व खुद से नहीं करेंगे, ईश्वर उसका हेल्प करते हैं जो खुद का मदद करता है। अगर मैं खुद का मदद खुद नहीं करूँगी तो तस्वीर से निकल के नहीं आएंगे। बाबा और भगवान जो भी हमारा मदद तब करते हैं जब हमारा हाथ पैर उस जगह पे कंप्लीटली 100% रहे,
ताकि हम उस काम को खुद अपने मन से उसको काम को अपनी 100% बेस्ट देके करें, तब भगवान पीछे से एक पुश देते हैं, एक पुश देते हैं ताकि उसमें और निखार आ जाए, निखर आ जाए और वो चीज़ अच्छे से वो कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए। जैसे एक बच्चा का एग्ज़ाम हो रहा है और वो बस बोलेगा बाबा बाबा बाबा, मेरे साई है, मुझे पास करवा देंगे, और बैठे रहेगा, क्रिकेट खेलेगा, कुछ भी करेगा, क्या बाबा उसको पास करा देंगे? सब बाबा हमेशा बोले हैं कर्म ही भगवान है, कर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, कर्म हमारा भगवान है। हमें कर्म को अपना भगवान मान के कर्म को ही अपना गुरु मानना चाहिए। तो यही बात है कि हम जब अपना कर्तव्य करने जाते हैं, बस बाबा को स्मरण करने जाते हैं, तो बाबा हमारे पीछे ही खड़े हुए रहते हैं। और ऐसे भी कुछ कुछ लोग हैं जैसे बोलते हैं कि आज मैंने सच्चरित्र पढ़ लिया है, आज मैंने इतना चैप्टर पढ़ लिया, मैंने पारायण कर लिया है, अभी मेरे साथ तो कोई लीला ही नहीं हो रही है, कैसे लीला होगा? अब बाबा उन लोगों को मदद कर रहे हैं, मुझे कैसे नहीं कर रहे? ऐसा नहीं होता, हर चीज़ का एक समय होता है। बाबा हमेशा बोलते हैं कि ट्रस्ट माई टाइमिंग, सो यू शुड ट्रस्ट बाबाज टाइमिंग ऑल्सो। तो बस मुझे इतना ही बोलना था। आप बस अब अपने अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने घर का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बाबा का नाम स्मरण करते रहें, मन किसी चीज़ का डाउट, फियर, कोई चीज़ मत रखें, अपना काम करते जाएं, अपना कर्तव्य करते जाएं। बाबा तो हमारे साथ हैं, सब बेड़ा पार हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। नमस्कार, जय साई राम, ओम साई राम।